नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको अच्छी पोस्ट लेनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर ने जीता है। यतिन भास्कर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्योत्सव कहां आयोजित होगा? तो ये दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर होगा? दिल्ली में। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये शिमला। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो ये 85 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को ये सुविधा दी है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो ये झारखंड की सरकार शुरू करेगी। झारखंड के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको कि प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। कितनी की है? 50 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। कहां पे किया है? देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मॉरिटानिया है। मॉरिटानिया। नरेश कुमार को मॉरिटानिया में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों में हम देख लेते हैं, जैसे अजय माणकराव खानवेनकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया जाएगा? भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर में, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने की है मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो पटना बिहार में खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है ये पटना बिहार में। उम्मीद है कि अब यह अनुसंधान केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों को नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में भी मदद करेगा। इसे गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है और ये दुनिया की भी पहली वैदिक घड़ी है। हाल ही में सैफ ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। मनीष प्रसाद। हाल ही में किसने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है? तो रिकेन यामामोटो है। रिकेन यामामोटो, इन्होंने प्रित्जर पुरस्कार जीता है 2024 का। हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो हांगकांग ने की है। हांगकांग। हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है?
तो अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव से पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं नील वैगनर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये फ्रांस है, जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। यूरोपीय देश फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है। यह ऐतिहासिक निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा जोड़ता है, जो महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो प्रजनन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये कानून महिलाओं को गर्भपात की आज़ादी देता है। हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद गोयल हैं, जिन्हें एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का बना है। इसमें 26 जिले थे, 2 नए जिले बनकर इसके 28 जिले हो गए हैं, जिनमें बिचुम 27वां जिला है। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बात, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और त्वांगचू टैट्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इन्होंने 700 विकेट लिए हैं, दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो ये एम खानविलकर हैं। एम खानविलकर, इनका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। ए फॉर अजय, एम फॉर माणिकराव। और ये खानविलकर हैं, जो पूर्व न्यायाधीश हैं भारत के और नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन है, इनको मिला है। डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम आरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री डॉक्टर प्रदीप महाजन को वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। महाजन को पुनर्योजित चिकित्सा में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर महाजन लिमिटेड मुंबई सेलुलर चिकित्सा के चिकित्सीय अनुप्रयोग में लीडर होने के साथ ही वे दुनिया भर में अग्रणी प्रत्यारोपण सर्जन में से एक हैं। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो ये सुमन कुमारी हैं, जो कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 28 वर्षीय सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन वर्तमान में बीएसएफ की पंजाब यूनिट में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। वर्ष 2019 में इन्होंने पर्चा देने के बाद वे 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई थी। दरअसल प्रशिक्षित स्नाइपर को दुर्गम परिस्थितियों में अपनी पहचान छुपाकर कार्रवाई करने की विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता बत्रा है, गीता बत्रा। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जयसिंता कल्याण है, जो कि पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। जयसिंता कल्याण, जो कि भूमर प्रीमियर लीग में बनी है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा हैं, क्रिस्टीना पिचकोवा। उन्होंने मिस
वर्ल्ड 2024 में खिताबी मुकाबला जीता है, जो कि भारत में आयोजित हुआ। भारत में आयोजित हुई मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में चेक रिपब्लिक की रिपब्लिक की हैं ये। इन्होंने मिस वर्ल्ड की 71वीं प्रतियोगिता जीती है, जिसमें लेबनान की यास्मीन जैतून फर्स्ट रनर रही। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंची थी। क्रिस्टीना कानून और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं और इसके साथ ही वे मॉडलिंग भी करती हैं। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गोंडा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गोंडा में, कछुआ संरक्षण रिजर्व। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण, जो उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में किया जाएगा। तो अब तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है, क्या होता है। हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो स्वदेशी लेजर हथियार है दुर्गा 2, ये DRDO इसका परीक्षण करेगा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वदेशी लेजर हथियार है ये दुर्गा 2, इसका परीक्षण DRDO करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट पॉइंट, जो कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू, जिसका नाम बबलू है, का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। स्लोथ भालू है ये, सॉरी, स्लोथ भालू है बबलू, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। सबसे बुजुर्ग है ये, बुजुर्ग स्लोथ भालू है बबलू, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। तीसरा है आपका, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, अन्न प्रोत्साहन योजना। और आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं मोहन यादव। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और यहाँ के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार ने 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो ये भारत के पास है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। भारत की
महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80 स्थान पर रहा। इसकी रैंक 80वीं थी। ठीक है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। चौथा आपका, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। पांचवा आपका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। इस्पात उत्पादन के मामले में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और चीन पहले नंबर। चीन पहला नंबर, भारत दूसरा। तो आपके भारत के ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये फ्रांस शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष पर है। फ्रांस की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस ही है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की है। भारतीय जो क्रिकेट की टेस्ट टीम है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो एक कर्नाटक है। कर्नाटक जो कि ईवी बुनियादी ढांचे में शीर्ष पर रहा है। और कर्नाटक की आपको महत्वपूर्ण बात बताएं आपको कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बंगलुरु शीर्ष पर है। जो कि कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, वो शीर्ष पर है। जो जहाँ पर महिला स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ है। नम्मा कम्बाला का आयोजन भी बेंगलुरु में ही हुआ है। तीसरा आपका, रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। टेबल टेनिस होती है कि एसोसिएशन का अध्यक्ष। चौथा आपका, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वीर लाचिन बर्फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये असम में किया है। असम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर लाचिन बर्फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर है। हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो ये 20 लाख करोड़ के पार निकला है। 20 लाख करोड़ के पार। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है जो 20 लाख करोड़ के पार निकला है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, वहाँ पर किया जा रहा है
चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। हाल ही में एडीबी ने, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो गुजरात को दिया है। किसको दिया है? गुजरात। अब आपको हम गुजरात के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, जैसे कि पहला है, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा, पहला। दूसरा है आपका, कच्ची खरीक को, जो गुजरात का फल है, तो उसको जीआई टैग मिला है। कच्ची खरीक, ये फल है, इसको कच्ची खरीक फल, इसको जीआई टैग मिला है। तीसरा है आपका, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में हुआ है। भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है आपका? कच्छ में, जो कि गुजरात में स्थित है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी है ये, सिमटेक है। गुजरात के सानंद है, इसमें सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। NHPC, पांचवा है आपका NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। तो ये मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। उत्तर भारत का पहला पिज्जा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में हुआ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सभी में 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान फिल्म के लिए। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अंडर वाटर, जो कि वाटर के अंदर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो एलेक्स डॉसन इन्होंने जीता है। एलेक्स डॉसन।